तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़ और घटाना। आपको एक ही वीडियो में दो प्रकार के सवाल सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए हमने पहला सवाल लिया है जो हमारा है भिन्न का जोड़ है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बटा के जोड़। ठीक, और इसको हम जो हमारा दूसरा सवाल है ये हमारा है भिन्न का घटाना। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, तो हम इसको एलसीएम निकाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो हम इसका आपस में गुणा करके कर सकते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए दो प्रकार का रूल लगता है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है। तो आप उसको कहाँ पर लगा सकते हैं और कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही आप चलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है 5/3 प्लस 8/4 प्लस 9/6। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, जो ये ऊपर वाला संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, जैसे कि बटे का ऊपर वाला संख्या जो है इसको हम अंश और बटा हर। ठीक है, यानी इसके बटा ये जो बीच वाला ये जो इस प्रकार से एक लंबी सी पाई है इसको हम बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटा बोलते हैं। ठीक है, बट्टा बोलते हैं। और इसी को हम जब इसके ऊपर वाला संख्या को यह अंश बोलते हैं और इसके नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। ठीक, इतना आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, तो जो ये हर वाला संख्या यानी ये जो हर वाला संख्या है, इस हर वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, यानी हर वाली संख्या का एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले नंबर आपको वह समझना है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर यानी आप सर्च करिए एलसीएम लक्ष्य स्टडी, वहाँ पर आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा और उस एलसीएम को पूरा बेसिक से समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर इस सवाल को देखेंगे, आपको और बेसिक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको एलसीएम के साथ ही इसको बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए बेसिक से। पहला नंबर हमारा है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 यानी 5 ये बटा है। ठीक है, यानी 5/3 ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है। उसके बाद 8/4 प्लस 9/6। ठीक, तो जो ये हर वाला संख्या रहता है, इसी हर वाले संख्या का यानी जो नीचे वाला बटे का नीचे वाला जो संख्या है इसी का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, तो आप इसका आपस में गुणा कर लीजिए। जब इसका आपस में गुणा कर लीजिए तो आपका वहां पर एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारा दूसरा जो रूल है वो हर एक सवाल में नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको लगाने के लिए हमें थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर देखिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये क्या कौन सी संख्या है, 2 4 6 8 10 12 डाट डाट डाट। ठीक है, ये जो सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, फिर से थोड़ा नीचे हो गया था। ये जो सब संख्या है ये हमारा सम संख्या है। ठीक है, और ये देखिए विषम संख्या यानी 3, ठीक है, 6 9 ये सब जैसे कि है ये हमारा विषम संख्या है। सॉरी यहाँ पर 6 नहीं 5 है। ठीक है, 5 हमारा विषम संख्या रहेगा। जैसे कि 3 5 9 7, ठीक है, 7 11 इस प्रकार से जो संख्या रहता है 13, ये सभी विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हमारा यहाँ पर हर में तीनों संख्या जो रहे, यानी हमने यहाँ पर 3 भिन्न का सवाल आपको बता रहे हैं, तो ये तीनों संख्या जो हमारा विषम का रहे, ठीक है, यानी ये जो विषम का तीनों संख्या रहे,
तब यहाँ पर आप गुणा वाला रूल लगा सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पर सम और विषम दोनों संख्या इसमें दिया हुआ है तो आप वहां पर गुणा वाला संख्या नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप वहां पर गुणे वाला संख्या लगाएंगे तो वहां पर आपका क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको एलसीएम के साथ सिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा है हर वाला संख्या कौन सा है, 3 है, कामा 4 और कामा 6। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें से जो हमारा संख्या है, हमारा एक संख्या ये जो 3 है ये हमारा विषम का संख्या है, लेकिन हमारा 4 और 6 ये दोनों संख्या जो है वो हमारा सम का संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 ठे सम है और 1 ठे विषम है, यानी हमारा इसमें सम और विषम दोनों संख्या है, इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, यानी 2 से पहले नंबर काटेंगे। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतर जाएगा। अब यहाँ पर संख्या हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरा पूरा हम काट लिए, यहाँ पर सभी संख्या हमारा एक एक आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो ये जो संख्या हम जिससे काटे हैं यानी जो से हम भाग दिए हैं, इन तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए, यानी 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। ठीक है, यानी इसका जो हमारा एलसीएम निकल कर आया वो आ गया 12। ठीक है, तो एक लंबी से इस प्रकार से पाई खींच लीजिए और उसी के नीचे आप यहाँ पर 12 लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर चलिए समझिए, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला संख्या जो है ये तो हमारा अंश है। ठीक है, और नीचे वाला संख्या जो है ये तो हमारा हर है। ठीक, तो इसमें से हमारा जो ये हर वाला संख्या है, इसी हर वाले संख्या से हमें इस 12 में भाग देना है। ठीक है, जब इस हर वाले संख्या से 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम इस 3 से 12 में भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जा रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, यानी हमारा 4 बार भाग जा रहा है। ठीक है, यानी हमने 3 से 12 में भाग दिया तो हमारा भाग 4 बढ़ गया। ठीक है, और उसी 4 को हमें अंश वाले में गुणा कर देना है। जैसे कि हमने इस 3 से 12 में भाग दिया है तो 3 के ऊपर वाला जो संख्या ये 5 है, इसमें हमें जितना भाग देने पर संख्या आ रहा है उसी संख्या को गुणा कर देना है। ठीक है, यानी 3 चौके 12 और इस 4 का गुणा हमें यहाँ पर 5 में कर देना है। तो हम गुणे का चिन्ह लगाकर इस 5 को उतार लेंगे। ठीक, ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर से उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस 4 से हमें 12 में भाग देना है, कितने बढ़ जाएगा, 3 बार, यानी 3 चौके 12 होता है, और गुणे लगाकर इस ऊपर वाले संख्या 8 को उतार लेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस का प्लस यहाँ पर लिख जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 से जब 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और गुणे लगाकर ऊपर वाला संख्या 9 को उतार लेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो जो ये बटे में 12 है इसको अभी उसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला संख्या है इसमें हमारा 2 चिन्ह लौक रहा है। पहला चिन्ह कौन सा है, गुणा का है, और दूसरा चिन्ह प्लस का है, यानी जोड़ और गुणा, ये 2 चिन्ह लौक रहा है इसमें। तो पहले हमें इसको गुणा करना है, गुणा करने के बाद संख्या को हम जोड़ लेंगे। ठीक, यानी इस 5 का गुणा 4 में कर लीजिए, कितना होगा, 5 चौके 20, प्लस है तो प्लस का प्लस, 8 त्रिके 24, प्लस है तो प्लस, और 9 दूनी 18। ठीक, यानी यहाँ पर हमारा सभी संख्या प्लस का बन गया, यानी इन सभी संख्या को हम आपस में अब जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1। ठीक, 1 और 2 3,
3 और 2 कितना होगा 5 और 1 हासिल 6, यानी यहाँ पर हो गया 6/12। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको काट कर हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। चलिए इसको काट लेते हैं हम। किससे काटेंगे, तो इसको 2 से ही काट लेंगे। ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 छके 12। ठीक है, यानी 31/6। जब हमने 2 से काटा तो 31/6 निकल कर आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए जो हमारा है भिन्न का घटाना। ठीक, देखिए भिन्न का घटाना का सवाल हमारा है 7/2 माइनस 5/9 माइनस 3/4। ठीक है, तो पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले संख्या हमारा अंश है। ठीक, और नीचे वाला संख्या हमारा हर, तो इस हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा 2 संख्या है जो हमारा सम का है और एक संख्या हमारा विषम का है, तो इसीलिए हम इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। ठीक, एलसीएम, जब इसका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे और 2 दूना के 4 हो गया। ठीक, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 उतरेगा और 9 नहीं उतरेगा, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे। ठीक, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर 9 बच गया, ये हम 3 से काटेंगे तो 9 कट जाएगा, ये 1 का 1 उतर जाएगा और 3 3 9 और 1 का 1 उतर जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये भी हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 तो 1, ये सब उतर ही जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, यानी 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यहाँ पर 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ये जो बटे में हमारा 36 है इसको पहले उठा लेंगे, यानी एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 36। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें करना क्या है, तो इसी ऊपर वाले से हम 36 में भाग देंगे, कितने बच जाएगा। ठीक है, तो 18 बार हमारा भाग जाएगा, 18 दूनी के 36 होगा, तो 18 गुणे 7 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब इस 9 का गुणा हम 36, 9 का भाग हम 36 में देंगे, कितने बच जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 29 27, 9 चौके 36। ठीक है, यानी 4 बार हमारा भाग जाएगा और इस 4 का गुणा 5 में कर लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब इस 4 का हम 36 में भाग देंगे, कितने बच जाएगा, 9 बच जाएगा और 9 का हम 3 में गुणा कर लेंगे, 9 गुणे 3। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर पहले हम ये बटे में 36 है इसको उतार लेंगे, उसके बाद इसका गुणा का पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 749, 7 वाड़े 56, 56 के 6 हो जाएगा और हासिल बच जाएगा 5, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, यानी 18 7 हो जाएगा 126। ठीक, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और 9 3 27, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा, अब यहाँ पर हमारा बच गया क्या, जोड़ और घटाना। ठीक है, जोड़ और घटाना, तो यानी 126 जो है ये हमारा जोड़ का संख्या है, तो 126 को उतार लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का 20 और माइनस का 27, यानी ये दोनों संख्या हमारा जुड़ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है पहले नंबर, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा लेकिन ये दोनों संख्या जुड़ जाएगा, तो 20 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 47।
और ये जो बटे में 36 है ये तो हमारा उतर ही जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें 126 में से 47 को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो 126 में से 47 को जब हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 16 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 9। ठीक है, 9 यहाँ पर बचेगा। और उसी के प्रकार से यहाँ पर हम जब 11 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, 11 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो हो जाएगा 89/36। ठीक है, और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।